मिनी बजट पेश होते ही ऐवान गद्दारों और गो नियाजी गो के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। अरकान ने शौकत तरीन को उनकी नशिस्त पर घेर लिया। नवीद कमर और खेलदास कोहिस्तानी ने शर्म करो हया करो के नारे लगाए। शीरी मजारी भी मुखालिफिन को जवाब देने में पीछे न रहीं। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने पीटीआई की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। शगुफ्ता जमानी ने लड़ाई की और गालियां दी। गजाला सैफी का इल्जाम, हाथ में बैनर्स भी नहीं थे हमारी तरफ, बिल्कुल शौकत तरीन के साथ। तो मैंने उनसे बैनर लिया, ना फाड़ा ना किया, एंड उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। IMF जीत गया, अवाम हार गए। हुकूमत ने 343 अरब की टैक्स छूट वापस ले ली। दरामदी दूध, खाने पीने की चीजें और बेकरी आइटम महंगे होंगे। मोबाइल फोन पर 17% इजाफी टैक्स लगेगा। साइकिलें, गाड़ियां और मशीनरी भी महंगी हो जाएंगी। कंप्यूटर्स, आयोडाइज्ड नमक, सुर्ख मिर्च पर टैक्स लगेगा। शादी हॉल्स, केटरिंग और पंडाल की खिदमात पर 5% टैक्स। जीरो रेटेड आइटम्स पर भी टैक्स छूट खत्म। कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, सिर्फ 2। सो खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब 3, पहले तो 700 अरब रुपए की बात हो रही थी, उसको निकाल के 343 बिलियन हुआ। उसमें से कॉमन मैन पर 2 अरब रुपए। इससे अगर महंगाई बढ़ जाएगी इस 2 अरब से, तो फिर मेरा ख्याल में तो हम बात सही नहीं कर रहे ना। अमेरिका जिसकी इन्फ्लेशन 1% थी, 1.25% थी, आज 6.8 है, तो वो बाइडेन भी फेल हो गया। उसके बाद वो जो जॉनसन है अपना यूके वाला, जर्मनी में भी यही हो रहा है। वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो गया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं महंगाई बढ़ने का वावेला मचाया हुआ है। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब के टैक्स लगने से कोई महंगाई नहीं होगी। इजाफी टैक्स से सिर्फ 4 चीजें महंगी होंगी। मैं नाकाम हुआ तो क्या बाइडेन और बोरिस जॉनसन भी नाकाम हो गए? अपोजिशन की, पाकिस्तान के अवाम की ज़बान बंदी करके आप जो है पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की अवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें। आपने स्टेट बैंक को जिस तरह गिरवी रखा है या बेच दिया है IMF के पास कर्जों के लिए, खुदा के लिए ये क्या, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है? क्या आ गया ये यहाँ पे? आज शर्मनाक दिन है। 71 के बाद मुआशी सरेंडर कर दिया। ख्वाजा आसिफ की असेंबली में घन खरच, बोले खुदा के लिए अवाम पर रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें। जो मुल्क मुआशी तौर पर गुलाम हो जाता है वो कॉलोनी बन जाता है। क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है? हुकूमत ने पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी बेच दी। जिनके वजीर दिफा और पता नहीं कौन कौन से वजीर, कोई माली के अकामे पे, कोई धोबी के अकामे पे, कोई नाई के अकामे पे बाहर नौकरियां करते थे, वो हमें दर्ज दे रहे कौमी सलामती का। इन्होंने अवाम को क्या मोबिलाइज करना है? यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंगों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है? असद उमर ने अपोजिशन को एक्सपायर सियासतदान करार दे दिया। कहते हैं कुछ हफ्तों से तूफान खड़ा किया गया, इमरान खान गया। जो असेंबली में अपने लोग खड़े नहीं कर सकते वो क्या हुकूमत गिराएंगे? अकामे पर नौकरियां करने वाले हमें कौमी सलामती का दर्स दे रहे हैं। उठ के तोते की तरह पढ़ देते हैं, ना किसी को समझ आती है क्या है, ना उनको समझ। ये मजबूर करते हैं अपोजिशन को कि हमारे स्पीकर के खिलाफत में इत्तेमाद करो। ये इस तरह के लीडरों को गालियां देके मजबूर करते हैं कि हमारे लीडरों को गालियां दो। PTI वाले चाहते हैं हम इमरान खान को गाली दें। ये तोते की तरह बिल पढ़ देते, समझ नहीं आती। राजा परवेज अशरफ का असद उमर को जवाब। मौलाना असद महमूद ने कहा मुल्क में गैर आईनी इकदाम किए जा रहे हैं। नविश्ता दीवार लिखा जा चुका है, अपने अंजाम को पढ़ लें। इन 3.5 सालों में खारजा पॉलिसी को भी तबाह किया, माशी पॉलिसी को भी तबाह किया, मुल्क के अंदर अमन और अमान भी तबाह हुआ। वो उन सवालात को एड्रेस नहीं कर रहा जो अपोजिशन उठा रही है। साल से हुकूमत के इत्तेहादी हैं,
मगर हमसे मशवरे बहुत सी चीज़ों में नहीं लिए, जिससे इस पे भी नहीं लिए गए जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। खालिद मकबूल भाई ने पहले भी इस बात को कहा है। जो आज इसके ऊपर बातचीत हुई है और स्टेट बैंक का जो बिल है जो ऑटोनॉमी का है उसके ऊपर भी वो हुआ, और जब हम इस पे अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं। एमकेएम के दो मौक़िफ़ सामने आ गए। इजलास से कबल मिनी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इकबाल मोहम्मद अली बोले, फाइनेंस बिल पर हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर भी मशवरा नहीं किया गया। ऐवान के अंदर एमकेएम अरकान वोट देने के लिए खड़े हो गए। क्या स्टेट बैंक स्याह सफेद का मालिक बन गया? हुकूमत ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। गवर्नर, स्टेट बैंक, वजीर आजम या किसी भी एहतसाब के इदारे को जवाबदेह नहीं होंगे। डॉलर और शरह सूद का रेट मरकजी बैंक आजादाना तय करेगा। क्या IMF की बड़ी शर्त पूरी की जा रही है? मिनी बजट कबूल नहीं, पहले ही महंगाई बहुत है, नए टैक्स लग गए तो खाएंगे कहां से? अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। ताजरों ने भी मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर कहते हैं, क्या कौमी असम्बली का काम अवाम पर टैक्स लगाना रह गया? इमरान खान हुकूमत नहीं चला पा रहे तो छोड़ क्यों नहीं देते? ये हुकूमत कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकी, इसलिए आज भी बाहर बैठा हूँ। मैंने 6-7 चीजों पर हाथ डालने की कोशिश की तो मुझे दीवार नजर आई। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का इजहार मायूसी। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। क्या है कि हुकूमत मुश्किल में। कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए तब भी यही कहा जाता था। हर 3 महीने बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं, जॉब एप्लीकेशन होती है। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ की कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के कॉन्वोकेशन में शिरकत। कामयाब होने वाले ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। आर्मी चीफ को CPSP की एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना वबा में फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर काम करने पर मेडिकल कम्युनिटी को सराहा। दुनिया भर में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई संगीन। अमरीका में एक दिन में 4,88,000 नए केसेस। फ्रांस में यौमिया केसेस का 2,08,000 केसेस का नया रिकॉर्ड। बरतानिया में 1,83,000 केसेस सामने आ गए। मुंबई में दफा 144 नाफिज। नई दिल्ली में स्कूल, शादी हॉल्स, जिम, सिनेमा घर, होटल बंद। नए साल के प्रोग्राम कैंसिल। दुनिया में कोरोना केसेस का सुनामी आने वाला है। आलमी इदारा सेहत का इंतबाह। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में बेनकाब। अखबार के मुताबिक भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी की गूंज है। संगीन मामले पर मोदी की खामोशी इंतहा पसंदों की हिमायत की आगाज है। आजाद कश्मीर में बर्फबारी से वादियों के मनाजिर दिलकश। नदी नालों और सड़कों पर पानी जम गया। सयाहों के सैर सपाटे। मरी, कल्लात, गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी। लेह -16 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सरतरीन मकाम। कलाम का पारा -12, स्कर्दू -11 और स्तोर -10 रिकॉर्ड। ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान। कप्तान बाबर आजम, शकीब उल हसन, जानिमन मलान, पॉल स्टर्लिंग दौड़ में शामिल। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर में मोहम्मद रिजवान का नाम शामिल। ICC मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्लेयर ऑफ द ईयर का ऐलान अगले माह होगा।